तो द प्राइम इमॉर्टल एपिसोड 8 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि उस ब्लड वुल्व ने यांग पर अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक दिया था। यांग मन में कहता है, अरे नहीं, मेरी ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड गिर गई, अब मेरे पास इसको यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो चलो अब बारी है यूई के इस हेवनली मैप का यूज करने का, और उस हेवनली मैप को खोलकर उस ब्लड वुल्व के सामने कर देता है। यांग को लगता है कि इस हेवनली मैप में से एक अटैक आएगा और इसको मार देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो ब्लड वुल्व तो यांग को ही नीचे गिरा देता है और उस पर अटैक कर देता है। यांग मन में कहता है, अरे इस हेवनली मैप ने अपना काम क्यों नहीं किया। हम देखते हैं ब्लड वुल्व ने यांग पर अटैक किया था तो उसके कुछ खून के छींटे उस हेवनली मैप पर गिर गए होते हैं। वो ब्लड वुल्व यांग को ही घूरे जा रहा होता है, जिसे देखकर यांग मन में कहता है, हे भगवान, ऐसा लगता है कि आज के दिन में इस ब्लड वुल्व से बचने नहीं वाला। अब हम देखते हैं उस हेवनली मैप पर यांग की खून की कुछ बूंदें गिरने के कारण वो हेवनली मैप चमकने लगता है और यांग के हाथों से छूटकर आसमान में आ जाता है। ये ब्लड वुल्व यांग को खाने वाला होता है, लेकिन तभी ऊपर कुछ देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से यांग के ऊपर से हट जाता है। तभी उस हेवनली मैप में से एक गोल्डन कलर की लाइट आती है जो कि यांग के सिर में चली जाती है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। यांग खड़े होते हुए कहता है, अरे नहीं, सिर में दर्द हो रहा है। जी बाहर आते हुए कहती है, मास्टर, आपके कुछ खून के छींटे उस हेवनली मैप पर पड़ने के कारण उस हेवनली मैप ने आपको अपना मास्टर मान लिया है। यांग कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। यांग के सिर में इतना दर्द हो रहा होता है जिसकी वजह से यांग की आंखों में से भी आंसू आने लगते हैं। अब हम देखते हैं वो ब्लड वुल्व दोबारा यांग पर अटैक करने के लिए आने लगता है और जल्दी से आकर यांग पर अटैक कर देता है। जी कहती है, मास्टर, जल्दी से इससे बचिए। यांग कहता है, आखिर मैं क्या करूं, मेरे सिर में तो पहले से ही दर्द हो रहा है। तभी यांग एकदम से अपनी आंखों को खोलता है, जिसकी वजह से यांग के सिर में से वही गोल्डन कलर की लाइट निकलती है जो कि उस हेवनली मैप में से निकलकर यांग के सिर में चली गई थी। वो गोल्डन कलर की लाइट सीधा जाकर उस ब्लड वुल्व को लगती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और वहीं पर मारा जाता है। इसे मरा हुआ देखकर सभी लोग कहने लगते हैं, बाप रे, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये ब्लड वुल्व मर गया। उस लड़के ने इस ब्लड वुल्व को इतनी तेज मारा कि हम देख ही नहीं पाए कि उसने इस ब्लड वुल्व को कैसे मारा। उस ब्लड वुल्व को अपने सामने मरा हुआ देखकर यांग जी से कहता है, जी क्या तुमने इस ब्लड वुल्व को मारा है। जी कहती है, जी नहीं मास्टर, आपने ही इस ब्लड वुल्व को मारा है। यांग कहता है, क्या बकवास कर रही हो, अगर मैंने मारा होता तो मुझको तो पता होता कि मैंने इस ब्लड वुल्व को मारा है। जी कहती है, मास्टर, मैप के रूइंस आपके दिमाग में एंटर कर गए हैं और आपके कॉन्शियसनेस में एक तरह की माइंड वेव बन गई है। उसी माइंड वेव ने ब्लड वुल्व को मारने में आपकी मदद की थी। यांग कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे थॉट ने उस ब्लड वुल्व को मारा है। जी कहती है, मुझे लगता है कि ये एक एंशिएंट पावर है जो कि मैप के अंदर रूइंस के रूप में थी। शायद से यही कारण है जिसकी वजह से वो गॉड बीस्ट शांत हो गया था। जब ये लोग फ्रैक्शन सेक्ट में आए थे तब इन लोगों पर एक गॉड बीस्ट ने अटैक कर दिया था। जी उसी के बारे में बात कर रही है। यांग मन में कहता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं माइंड कंट्रोल अटैक भी कर सकता हूँ। तभी इसकी नज़र अपने बगल में उड़ती हुई तितली पर पड़ती है और उसी पर अपने माइंड कंट्रोल से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो तितली वहीं पर मर जाती है। और मन में कहता है, इस माइंड वेव से तो मैंने सच में इस तितली को मार दिया। ये टेक्निक तो सच में कमाल की है, यहाँ तक कि मैं इसकी लॉन्चिंग फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ इसको 100 शूट पर सेकंड पर यूज किया था। तभी यांग की नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर कहता है, जी आखिर मेरी नाक से खून क्यों निकल रहा है। जी कहती है, मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी बार फ्रीक्वेंसी को हाई लेवल पर यूज करोगे आपको उतना ही नुकसान होगा, इसलिए मेरे ख्याल से आप इसका यूज बहुत ही कम करें। अब यांग की नज़र उस ब्लड वुल्व पर पड़ती है। उसके अंदर से 3 कोर बाहर निकलकर आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए कहता है, ओ माय गॉड, इसके अंदर से तो 3 कोर निकले हैं, और फिर जल्दी से जाकर उन तीनों कोरों को ले लेता है। अब जंगल के अंदर से किसी तरह की आवाज आने लगती है, जिसको सुनते हुए यांग मन में कहता है, अरे बाप रे, आखिर ये कितनी भयानक आवाज है और आखिर ये किस तरह की आवाज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर फटने वाला है। और फिर इसी तरह सभी लोगों के सिर में दर्द
दर्द होने लगता है। हमें पता चलता है आसमान से कोई ये भयानक आवाज निकाल रहा है जिसकी वजह से सभी लोगों के सिर में दर्द हो रहा है। इसका नाम मोर्डो है और ये एक मॉन्स्टर है जो कि एलियन वर्ल्ड से है। ये हंसते हुए कहता है, सच में इंसान बहुत ही कमजोर होते हैं। सुमो चिल्लाकर कहती है, अगर तुम लोग इस भयानक आवाज से बचना चाहते हो तो जल्दी से अपनी बॉडी को अपनी प्राइमोडियल क्यूआई से कवर कर लो। सुमो की बात को सुनकर ये दोनों एल्डर जल्दी से अपनी प्राइमोडियल क्यूआई से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं। मोर्डो हंसते हुए कहता है, ओ जैसा कि मैंने सोचा था, अभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ ऐसे कल्टीवेटर है जो कि स्ट्रांग है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मेरे 3 सिर वाले ब्लड वुल्व को किसने मारा है। सुमो कहती है, सुनो तुम दोनों, ये एलियन वर्ल्ड से आया हुआ एक मॉन्स्टर है। हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये कितना स्ट्रांग है, इसलिए तुम दोनों केयरफुल रहना। पतला वाला एल्डर कहता है, जबकि ये एलियन वर्ल्ड से आया हुआ एक मॉन्स्टर है तो आखिर ये यहाँ पर कैसे आया और इसके बारे में हमने पहले क्यों नहीं सुना। मोटा वाला एल्डर कहता है, ये ऑर्डिनरी डीमन जैसा दिखता है, बस इसमें फर्क इतना है कि ये इंसानी भाषा बोलना जानता है। सुमो कहती है, तुम लोगों ने इसके बारे में कभी इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि करीब 100 साल पहले मॉन्स्टरों ने ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक कर दिया था। तब ह्यूमंस ने अपना पूरा जोर लगाकर उस लड़ाई में लड़ाई की और आखिर में जीत गए, लेकिन उस लड़ाई की वजह से दोनों तरफ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था क्योंकि डीमंस की तरफ से भी कई सारे लोग मारे गए थे और हमारी तरफ से भी कई सारे लोग मारे गए थे। आगे चलकर दोनों तरफ से ज्यादा लोग ना मरे, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए डीमंस और ह्यूमंस ने एक समझौता किया, ना ही डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में आएंगे और ना ही इंसान एलियन वर्ल्ड में जाएंगे। यही कारण है जिसकी वजह से तुम्हें इन मॉन्स्टरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। पतला वाला एल्डर कहता है, लेकिन आखिर डीमन बीस्ट और मॉन्स्टरों में अंतर क्या है। सुमो बताती है, जब कोई डीमन बीस्ट इवॉल्व होता है तो वो मॉन्स्टर बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन कल्टीवेशन करके इमॉर्टल बन जाते हैं, वैसे ही डीमन बीस्ट इवॉल्व होकर इंसानी भाषा को बोलना सीख जाते हैं। मोर्डो हंसते हुए कहता है, मुझे काफी लंबा समय हो गया इंसानों को मारे हुए, चलो इंसान अब तुम तैयार हो जाओ, और फिर अपनी जगह से जल्दी से गायब हो जाता है। सुमो उसे देखकर हैरान हो जाती है और मन में कहती है, क्या वो गायब हो गया? आखिर वो गायब होकर कहाँ पर चला गया? तभी सुमो को उसके बारे में पता चल जाता है और किसी से चिल्लाकर कहती है, लड़के जल्दी से वहाँ से हटो। लेकिन बहुत देर हो जाती है। मोर्डो उसके सामने आकर उसको गले से उठा लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, इंसान तुम सच में बहुत ही कमजोर हो, तुमको मेरे बारे में इतनी देर से पता चला। अब यांग को दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है और मन में कहता है, आखिर मेरी जिंदगी में ही क्यों एल लगे पड़े हैं। कुछ देर पहले एक मुसीबत गई नहीं जब तक दूसरी मुसीबत आ गई। अब हमें बाकी के डिसाइपलों को दिखाया जाता है जो कि मोर्डो को देखकर डर के मारे यहाँ से भागने लगे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है मोर्डो ने जिस डिसाइपल को पकड़ा था उसको जान से मार देता है और हंसते हुए कहता है, सच में इतने सालों के बाद किसी इंसान को मार के मजा आ गया। दोनों एल्डर मोर्डो पर अटैक करने के लिए आते हुए कहते हैं, मॉन्स्टर के बच्चे, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे किसी डिसाइपल को जान से मारने की। और फिर दोनों तरफ से मोर्डो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मोर्डो बड़ी ही आसानी से उन दोनों के अटैक को एक एक हाथ से रोक लेता है और फिर दोनों की स्वॉर्ड को गायब करके उन पे कुछ तो करता है, जिसकी वजह से दोनों एल्डर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते। और फिर जाकर दोनों एल्डरों को सिर से पकड़ लेता है और गोल गोल घुमाने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम चींटियों को क्या लगा कि तुम मुझे मार सकते हो। और फिर दोनों के सिर को जोर से दबाने लगता है, जिसकी वजह से दोनों एल्डरों को सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर सुमो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को निकालकर मोर्डो पर अटैक कर देती है, लेकिन मोर्डो ऊपर आकर सुमो के अटैक को डॉच तो कर लेता है, लेकिन तब भी उसके हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई होती है। और फिर उस चोट को हील करते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि एक लड़की भी मुझे चोट पहुंचा पाएगी, इंटरेस्टिंग। सुमो दोनों एल्डरों से कहती है, तुम दोनों पीछे रहकर डिसाइपलों को प्रोटेक्ट करो, इसको तो मैं देख लूंगी। ये सुनकर दोनों एल्डर कहते हैं, ठीक है। मोर्डो अटैक करने के लिए आते हुए कहता है, लड़की तुझको क्या लगता है कि तू मुझे अकेली हरा पाएगी? सुमो कहती है, बेशक, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। ये सुनकर मोर्डो जल्दी से आकर सुमो पर अटैक कर देता है, लेकिन सुमो भी उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेती है, लेकिन उसे रोकने की वजह से सुमो काफी बोले तो काफी हद तक पीछे आ गई होती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम सील को ओपन कर इस तरफ कैसे आ
आ गए, लेकिन अब तुम बचकर नहीं जा पाओगे। और फिर अपने एक अटैक को रेडी करने लगती है जिसका नाम मराइड स्वॉर्ड होता है। उसकी वजह से एनर्जी की बनी हुई कई सारी स्वॉर्ड आ जाती हैं और फिर उन्हीं सारी स्वॉर्ड से मोर्डो पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। ये सब यांग दूर से देखते हुए मन में कहता है, बाप रे, आखिर ये औरत कितनी पावरफुल है। वो तो उस टाइम मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि मैं इससे बच गया। अब आगे चलकर मैं इस औरत से बिल्कुल नहीं चैटूंगा, क्या पता किसी दिन ये अटैक मुझ पर ही कर दे और मैं तो इस अटैक से बच भी नहीं पाऊंगा। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।